बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हवा का कम दबाव वस्ती भारत से तेज़ी से अब सिंध की तरफ दाखिल हो रहा है और सिंध के जनूब से ये हवा का कम दबाव गुज़रने का इम्कान है गुजरात के साहिलों के पास। इस हवा के कम दबाव के बायस जनूबी सिंध में, ख़ास तौर पे साहिली सिंध में काफ़ी मौसलाधार बारिशों का इम्कान है। पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फिर हमारे अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। तो बात हो रही थी हवा के इस कम दबाव की, जो कि वस्ती भारत से सुबह सिंध के जनूब से गुज़रने का इम्कान है अगले 2 दिनों में। बहरे अरब के साज़गार दर्जा हरारत के बायस इस हवा के कम दबाव के मज़ीद तक़वियत मिलने का इम्कान है। इस हवा के कम दबाव के साथ साथ हैं एम्बेडेड सर्कुलेशंस, यानी स्मॉल सर्कुलेशंस जो लोअर लेवल पर इस हवा के कम दबाव के साथ चलती हुई आ रही हैं। और ऐसी एक सर्कुलेशन जो है वो सिंध के साहिली इलाकों के बहुत करीब से गुज़रने का इम्कान है 30 जुलाई को, यानी मंगल के रोज़। और इस दौरान सुबह सिंध के तमाम साहिली इलाकों में मौसलाधार बारिशें मुमकिन हैं। केटी बंदर के साहिली इलाकों पर 150 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है, जबकि कराची शहर के साहिली इलाकों में 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश का इम्कान है। सिर्फ मंगल के रोज़ की बात कर रहा हूँ, जबकि इसके अलावा जो बुध के रोज़ की मुतवक्का ऑफशोर बारिशें हैं उनके जो अमाउंट्स हैं वो अलग हैं, और जो पीर के रोज़ मुतवक्का बारिश का एक स्पेल मुतवक्को है उसके अमाउंट्स अलग हैं। यानी ओवरऑल ये स्पेल इस साल का बेहतरीन स्पेल अभी तक का साबित हो सकता है। और बारिश के अमाउंट्स कराची के जनूबी इलाकों में ओवरऑल 3-4 दिनों में 100 से 150 मिलीमीटर तक भी जा सकते हैं। और अगर ये हवा के कम दबाव की सर्कुलेशन कराची शहर के जनूब के बिल्कुल ऊपर से गुजरी तो ये अमाउंट्स इससे भी कहीं ज़्यादा जा सकते हैं इंशाल्लाह। 31 अगस्त आधी रात से लेकर सुबह के दरमियान एक ऑफशोर सिलसिला कराची के जनूबी और वस्ती इलाकों को ख़ास तौर पर मुतासिर कर सकता है। इस दौरान भी बहुत अच्छी बारिश का इम्कान है और 31 को भी ये सिलसिला जो है बारिश का वो कंटिन्यू रह सकता है इस तरह। और 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त को, 2 अगस्त को, 3 अगस्त को, इन 3-4 दिनों में भी मुख्तलिफ़ शिद्दतों के ऑफशोर जो हैं वो सूबे सिंध के साहिली इलाकों में मुतवक्को हैं। और इन ऑफशोर के बायस कराची को कुछ ना कुछ बारिश इंशाल्लाह मिलती रहेगी इस दौरान भी। इस चीज़ का इम्कान भी बहरहाल मौजूद है कि कोई ऑफशोर सिलसिला काफ़ी ताकतवर हो इस दौरान। अब आज के मौसम की बात हो जाए, यानी पीर के दिन की, 29 जुलाई 2024, तो आज के दिन कराची शहर के जनूब मशरक़ी हिस्से, जनूबी हिस्से, कुछ वस्ती इलाकों में भी और कुछ शुमाली इलाकों में थंडरस्टॉर्म बन सकता है। आज बाद दोपहर या दोपहर के वक्त या शाम के करीब जो है थंडरस्टॉर्म्स बन सकते हैं, यानी गरज चमक व बारिश के सिलसिले बन सकते हैं। लेकिन बारिश का जो तगड़ा स्पेल है वो 29 जुलाई और 30 जुलाई की दरमियानी रात से शुरू होने का इम्कान है। इस दौरान हवा का कम दबाव बिल्कुल कराची शहर के जनूब से गुज़रने का इम्कान है, जिसके बायस 30 जुलाई को, यानी मंगल के रोज़, दिन भर मौसलाधार बारिशों का सिलसिला कंटिन्यू रहने का इम्कान है। और इस दौरान शदीद गरज चमक के भी इम्कानात मौजूद हैं। 31 जुलाई को ऑफशोर सिलसिला शहर को मुतासिर कर सकता है और अगले 2-3 दिन, यानी 1 से 3-4 अगस्त तक मुख्तलिफ़ नौइयत के ऑफशोर सिलसिले शहर को मुतासिर कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ बारिश हो सकती है उस दौरान भी शहर में। जबकि एक और बहुत ही ताकतवर सिलसिला 4-5 अगस्त से शहर में को मुतासिर करना शुरू कर सकता है। ये जो है वो इस करंट स्पेल से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है और इस दौरान शहर में काफ़ी ज़्यादा मौसलाधार बारिश और शहर के तमाम ही एरियाज़ में बहुत ही मौसलाधार बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। तो ये जो अगले 10-12 दिन आ रहे हैं कराची शहर के मौसम के हिसाब से, जो कि 29 जुलाई से 8-9 अगस्त तक कंटिन्यू रह सकते हैं, जो बारिश के सिलसिले हैं, तो इस दौरान कराची शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में काफ़ी मौसलाधार बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। ना सिर्फ कराची बल्कि जनूबी सिंध के बेशतर इलाकों में मौसलाधार बारिशें इस दौरान एक्सपेक्टेड हैं। सिंध भर में 4 से 6 अगस्त वाला जो सिलसिला है वो बहुत मौसलाधार बारिशों का सबब बन सकता है इंशाल्लाह। धूप छाँव से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए धूप छाँव के साथ रहें।